हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, ये जो है ना आपका एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी का जो है ना, उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। आप अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए हैं। आप अच्छे से करेंगे कि क्या होता है, सिलेबस कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया हो तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फास्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है कि मैं लगभग 50 क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप मान के चल लीजिए कि अगर इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप ज़्यादा नहीं तो 7-8 से नंबर जो है ना बेसिक क्वेश्चन क्योंकि आते ही आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ होते हैं एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है जो 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन 50 क्वेश्चन में से आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा। तो क्या हो जाएगा इसका? केंद्रक, यानी कि यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, घाघरा, कोसी या फिर सोन। तो आपको पता है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी गंगा। जो सबसे लंबी नदी है ना वो गंगा है, और गंगा की एक सहायक नदी है यमुना, ठीक है। तो सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यमुना, यानी कि ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्या 1919 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में? देखिए, साइमन कमीशन की जो शुरुआत मैं कहूँ कि इसकी जो जड़ नींव पड़ गई थी ना, वो 1919 के जलियांवाला बाग के हत्याकांड से ही पड़ गई थी। लेकिन ये आया कब था? तो ये 1928 में आया था, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर वॉट हो जाएगी। तो जो विद्युत प्रतिरोध होता है ना, इसकी एसआई मात्रक आपका बोल्ट होता है, बोल्ट नहीं भाई, ओम होता है। यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? ये मैंने कई बार करवाया हुआ है, और ऐसा नहीं कि मैं बार बार करवा रही हूँ, बिल्कुल आपके एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है, इस चीज़ में बार बार करवा रही हूँ। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है ना, वो आपका मुंबई में है, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आरबीसी नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? देखिए, आरबीसी यहाँ पर आपसे किसी क्वेश्चन में हो सकता है पूछ लिया जाए कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे रेड ब्लड सेल्स। यहाँ फिलहाल पूछा गया कि जो आरबीसी इनका मुख्य निर्माण कहाँ होता है? क्या हृदय में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, यकृत में होता है, प्लीहा में होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो है ना वो अस्थि मज्जा, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डोडा बेट्टा चोटी किस राज्य में स्थित है? देखिए, दक्षिण भारत में जो आपका मैं कहूँ तो आपकी जो नीलगिरी पहाड़ी पड़ती है ना, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है ना, वो आपकी डोडा बेट्टा ही है। और ये चोटी कहाँ पड़ेगी? क्या केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक या फिर सिक्किम में? तो ये आपकी पड़ जाएगी तमिलनाडु में, यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? अगर हमारे पार्लियामेंट में अधिवेशन संयुक्त बुलाया गया है, यानी कि ज्वाइंट कमीशन को बुलाया गया है, ज्वाइंट कमीशन में क्या होता है कि सिंपल, यानी कि जो आपके बिल होते हैं ना, सिंपल वाले साधारण बिल होते हैं ना, अगर उन पर कोई मतभेद होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, संयुक्त अधिवेशन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाया जाता है। तो उस अधिवेशन को कौन बुलाता है? क्या प्रधानमंत्री बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा के सभापति? तो यहाँ पर राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो याद रखना, एक आप कीड़ा करके याद रखना, कीड़ा, ठीक है। तो ये सारे विटामिन जो है ना, आपके यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो यहाँ पर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है, घुलनशील है। तो ये वाले तो सारे होते ही ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में, 1761 में, 1764 में, या फिर 1700 आपका 72 में हुआ था? तो जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था वो आपका 1764, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से गौर कर लीजिए इस पर। भारत में 0 रुपए का नोट किस उद्देश्य से जारी किया गया था? मुद्रा सुधार के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध का अभियान चलाया गया था, या बैंकिंग सुविधा के लिए, या फिर नोटबंदी के लिए? तो जो 0 यानी कि 0 रुपए का जो नोट हमारे यहाँ पर चलाया गया था वो भ्रष्टाचार के विरोध का अभियान था। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट आउट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? तांबा,
कांच, लकड़ी या फिर रबर। तो ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसको मतलब सुचालक होती है, चालक होती है, तो वह तांबा की होती है। यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, पिट्यूटरी है, एंड्रिनल है, ऑर्गनाज है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर देखिए तो थायराइड, यानी कि ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से है। मौलिक अधिकार जो है ना वो आपके तीसरे जो अनुसूची है उसमें दिए गए हैं, भाग तीसरे में दिए गए हैं, ठीक है। संघ राज्य एवं समवर्ती सूची की बात बिल्कुल यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। इसमें 7वीं अनुसूची इसकी बात करती है कि संघ राज्य और समवर्ती सूची की बात करती है। नेक्स्ट है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो पहली यात्रा मतलब यात्री लोग उस पर बैठे थे, वो रेलगाड़ी 1853 में, 1857 में, 1861 में या फिर 1848 में चलाई गई थी। यानी कि पहली रेलगाड़ी जिस पर यात्री बैठे थे वो ट्रेन आपको कब चलाई गई थी? तो 1853, यानी कि ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से कौन सी है? कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन है आपकी, नाइट्रोजन है, जलवाष्प। तो जलवाष्प भी यहाँ पर आपकी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ना वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन नहीं भाई, 42वां संविधान संशोधन, 44वां या फिर 52वां। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन, यानी कि आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था हमारे प्रियम्बल में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो क्या आपकी यहाँ पर आग्नाशय होती है, यकृत होती है, थायराइड होती है, फिर पिट्यूटरी होती है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आग्नाशय हो जाएगी। यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वो आपका बूलर है। ये यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में होता है? क्या हृदय में होता है, फेफड़े में होता है, यकृत में होता है, या फिर गुर्दे में होता है? तो याद रखना, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो आपके गुर्दे में होता है, यानी कि डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर प्रधानमंत्री को? अगर बात आपके संविधान की आ जाए तो संविधान का जो संरक्षक होता है तो वो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, या फिर आयन मंडल में? अगर बात आपसे ओजोन परत की जाए तो वो आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। यहाँ पर आंसर आपका बी है, और आपके एग्जाम में ऑप्शन ए, बी, सी कोई भी हो सकता है। आपको सिर्फ समताप मंडल याद रखना है, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, या फिर लोहे का? तो याद रखना, जो विद्युत बल्ब हमारे यहाँ पर होते हैं उनमें फिलामेंट जो हम लगाते हैं वो आपका किसका होता है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा टंगस्टन, कॉपर, एल्युमिनियम, या फिर आपका टंगस्टन का हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर हाँ टंगस्टन का होता है, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी नी यानी घुटने की हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपस, फीमर, टिबिया या रेडियस। यहाँ पर बताया कि नी यानी कि घुटने की हड्डी सबसे छोटी कौन सी होती है? तो उसको बोलते हैं स्टेपस, ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था? हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, जो कि 5 वर्षों के लिए प्लान बनाया जाता था। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया था? क्या 1950 से 1955, या फिर 1951 से 1956, या फिर 1952 से 1957, या फिर 1956 से 1961? तो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1951 से 1956 के बीच में चलाई गई थी, यानी यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय ने? तो गीता रहस्य जो लिखा था वो आपका बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है,
चिल्का झील है, बूलर झील है या फिर पुलिकट झील हो जाएगी। यहाँ खारे पानी की बात की गई है तो पहले तो बूलर हटा दीजिए, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया आपको और कई बार बताया मैंने कि बूलर जो लेक है ना वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में मीठे पानी की झील है। यहाँ खारे पानी की झील पूछी जा रही है और खारे पानी की जब से पूछी जाए आप चिल्का लगा देना, जो कि आपकी ओडिशा में पड़ती है, ओडिशा में। ओके, सो बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मैंने कई बार बता दिया है, आपका मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है ना हमारे यहाँ पर एक इसके लिए एक संशोधन लाया गया था, वो था आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1993 की कहानी है। 1993 में एक 73वां संविधान संशोधन हुआ, फिर हमारे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था आई। और पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू क्या होता है कि 3 स्तरीय पंचायती राज होते हैं, एक जिला होता है, ब्लॉक होता है, फिर एक ग्राम के लेवल का होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? सेब, आम, आंवला या फिर दूध। अगर बात विटामिन सी की आ जाए तो याद रखना जहाँ पर खट्टा जो फल खट्टा होगा ना उसमें विटामिन सी आपकी मिलेगी। तो यहाँ पर आंवला है, वही आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जो कि खट्टा होता है और इसमें विटामिन सी आपको मिलेगा, यानी सी बिल्कुल सही है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। जी बिल्कुल, यहाँ पर राज्यसभा के पदेन सभापति पूछे गए हैं। पदेन सभापति का मतलब ये होता है कि वो एक पद पर तो कोई है, उसके साथ ही साथ दूसरे पद पर भी काम कर रहे हैं, इसके मतलब वो पदेन सभापति हो जाएंगे। तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक तो पद संभाले हुए हैं उपराष्ट्रपति का, साथ ही साथ वो राज्यसभा के भी सभापति हो जाते हैं, तो उनको हम पदेन सभापति बोलेंगे। यहाँ पर आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भारत में चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेड़ों को बचाना, बिजली को बचाना, पानी को बचाना या फिर सांस्कृतिक विरासत को बचाना था। तो चिपको आंदोलन जो है ना वो ओडिशा में चलाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए ये चलाया गया था। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, गति की या फिर ऊर्जा की। प्रकाश वर्ष जो है ना वो दूरी की एक इकाई है, तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क, फेफड़ा, यकृत या फिर गुर्दा होता है। तो जो हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा आंतरिक इनर जो अंग होता है ना वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो हमारे यहाँ पर यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है? तो क्या ऑक्सीजन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है, CO2 या फिर हीलियम करती है, फिर नाइट्रोजन करती है? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो मैंने पीछे बताया था अभी 1928 में। क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि मैंने रिपीट किए हैं, ये रिपीट हो चुके हैं, तो इससे फ़ायदा आप उठाएंगे कि आप बार बार करेंगे तो आपको बार बार चीज़ें याद होती रहेंगी। रिवीजन जो है ना मस्ट इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो आपकी यमुना है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला भुगतान बैंक की पेमेंट्स बैंक कौन सा था? क्या एयरटेल पेमेंट बैंक था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक है? तो यहाँ पर बात हो रही है पहला भुगतान बैंक है ना वो इंडिया का एयरटेल पेमेंट बैंक था। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी कि इंडिया में जो ना आपातकाल लगाए जाते हैं ना, तीन प्रकार के आपातकाल हैं आपका। ठीक है, तो ये आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है ना वो हमारे संविधान में हमने किस देश से लिए हैं? क्या अमेरिका से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं, फिर फ्रांस से लिए हैं? तो याद रखना आपातकाल जो हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, इसके लिए एक आर्टिकल रखा गया है, वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल क्वेश्चंस टुडे गाइस। सारे क्वेश्चन ऐसा ही नहीं सिर्फ ये RRB ग्रुप डी के लिए हैं, बल्कि ऑल
स्टेट एग्ज़ाम के लिए हैं, जो आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीके जीएस तो बदलती नहीं है, तो सेम और सेम टू सेम रहती है, क्योंकि जीके जीएस क्या ही बदलेगी, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जोग्राफी वगैरह वगैरह आती हैं, इनमें क्या ही चेंज किया जा सकता है। और एग्जामिनर आपके लिए घुमा सकता है क्वेश्चन, है ना, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं वही रहता है। सो आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें, और आपको लगता है कि इसमें और कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं तो मैं करूँगी, बेशक करूँगी। बस आप लोग अच्छे से इसको करते रहें, रिवीजन करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।